सदन के दोनों सदनों में लगातार हंगामा चल रहा है। हंगामे की वजह से दोनों ही सदन बार बार स्थगित हो रहे हैं। लगातार सदन स्थगित होने की वजह से कई महत्वपूर्ण बिलों पर भी चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष हंगामा कर सदन नहीं चलने दे रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन है। डॉक्टर साहब, अगर इसी तरह से सदन में हंगामा रहा, इसी तरह से चीजें होती रही, तो आखिर कैसे चर्चा होगी, कैसे महत्वपूर्ण बिलों पर बातचीत होगी? कौन नहीं चलने दे रहा सदन? इस बात का अंदाज लगाइए ना। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार खुद ही बवाल कर रही है सदन के अंदर। कार्रवाई देखिए राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। रूलिंग पार्टी, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जो रूलिंग पार्टी हंगामा कर रही है। हमारी डिमांड और उनकी डिमांड में जमीन आसमान का फर्क है। हम देश में आज़ाद हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा स्कैंडल आज तक नहीं हुआ होगा जो अडानी के जरिए किया गया है। हम उसके लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कोई नाजायज मांग तो नहीं है। क्या जेपीसी कभी बनी नहीं है? या अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है? या अडानी का मतलब भारत सरकार तो नहीं है? वो तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और कारोबारी लोग हैं। तो उन्होंने अगर कुछ काम ऐसा करा है तो उसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स और तमाम संस्थाएं एक्टिव क्यों नहीं है? मामूली मामूली बातों पे हमारे अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर आप देख रहे हैं हंगामा राई हो रही है, तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। तो हमारी तो यही डिमांड है। और जेपीसी से क्यों बचना चाह रहे हैं? कि जेपीसी में बीजेपी के एमपीज नहीं होंगे? तो उसके बनाने में आप खुद ही एक मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान में कि अडानी के साथ आप लोग मिले हुए हैं। जेपीसी अगर बन जाती है तो संसद सत्र चलेगा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे हैं। देखिए, अगर ऐसे ऐसे बड़े स्कैंडल होते रहे 12-12 लाख करोड़ के, तो कहाँ महंगाई कंट्रोल होगी? किसको नौकरियां मिलेंगी? इतना पैसा का गड़बड़ हुई है कि शायद 2 साल तक हिंदुस्तान की सारी आबादी को फ्री अनाज दिया जा सकता था। तो हम महंगाई और बेरोजगारी, किसान, विकास, इसके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं रोज। लेकिन इनके पास फार्मूला है कि जब इलेक्शन आए हिंदू मुसलमान कर लो, कम्युनल लाइंस पे बात कर लो और भोले भाले लोगों को, उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर लो और वोट ले लो। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी तो मना कर दिया है कि हम माफी नहीं मांग रहे हैं, आप जो करना है कर लीजिए। देखिए, आज के दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी हो गई है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में आप ये तमाम दुनिया में इसको फ्लैश आउट कर देंगे तो आम दुनिया जान जाएगी मैंने क्या कहा। अब मैं हिंदुस्तान में कह रहा हूँ या बाहर कह रहा हूँ, अपोजिशन के सारे नेता और हिंदुस्तान के होशमंद लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है। ऐसी कोई बात तो खास है नहीं जो अगर राहुल गांधी जी ने कह दी तो। ये तो हम यहाँ भी कह रहे हैं। और क्या हमारी ये बातें बाहर नहीं जा रही हैं? तो ये फजूल की बात है। सिर्फ अडानी को सेफगार्ड करने के लिए ये हंगामा किया जा रहा है। चलिए, यानी कि देखना होगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा आखिर कैसे इस बार का सत्र है वो पूरा होगा। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।